नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे 6 के सेक्शन 2 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैरल रोबोट के बारे में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था हर्डल 1 को। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हर्डल 3 और 4 को। तो चलिए रिबॉक्स वर्ल्ड वेबसाइट को ओपन करते हैं और बढ़ते हैं हमारे कैरल रोबोट की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने हर्डल 3 को सिलेक्ट किया है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, हमें हमारे रोबोट को मूव करते हुए इस हर्डल को जंप करते हुए आगे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे और साथ ही में उन्हें फिनिश तक लेके जाना है। पर जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो कोड था, हमारा कोड हमने जो लिखा है वो है हर्डल 1 के लिए। तो चेक करते हैं हर्डल 1 के लिए क्या है। तो बेसिकली ये कोड कर क्या रहा है, सिंपली हम चेक करते हैं कि हम हमारे गोल पे है या नहीं। तो जब तक हम हमारे गोल पे रीच नहीं होते तो ये जो हमारा हर्डल है, सॉरी जो रोबोट है, वो हर्डल क्रॉस करते जाएगा अनलेस एंड अनटिल वो गोल पे रीच नहीं होता। पर जैसे कि हम हर्डल 2 पे देख सकते हैं, हर्डल 2 पे हो क्या रहा है, हर्डल 2 पे रैंडमली ये कहीं पे भी सेट हो रहा है, जिसके लिए ये कोड प्रॉपरली वर्क हो रहा है और रन हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो कोड है हर्डल 2 के लिए भी रन हो रहा है और हर्डल 3 के लिए हो क्या रहा है दोस्तों, ये रैंडमली कैसे भी जनरेट होके आ रहा है। तो इसके लिए ये कोड रन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं अभी इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले ही हमें टर्न लेफ्ट होके जंप करना है, पर हमारे कंडीशन में हम मूव कर रहे हैं जो कि यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो लेट्स चेक इट। मैंने आगे का डाला तो देखिए हमें आई हिट अ वॉल ऐसा एरर आ रहा है। तो चलिए वापिस से एक बार देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम मूव हो गए, पर हम गए कहाँ पे और कहीं और ही जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये इशू हो रहा है। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूव हो रहा है, पर मूव होते ही सामने वॉल है, तो इसके कारण रोबोट हिट हो चुका है। तो व्हाट इफ मुझे ये रोबोट को चेक करना है कि आगे वॉल है या नहीं। अगर आगे वॉल हो तो उसे जंप करके आगे जाना होगा। तो चलिए एक जंप फंक्शन क्रिएट करते हैं। डेफ जंप। तो दोस्तों, ये जंप फंक्शन करेगा क्या, बेसिकली एक हर्डल आएगा, उस हर्डल से हमें लेफ्ट जाना है, मूव करना है, राइट जाना है, मूव करना है, राइट जाके लेफ्ट टर्न करना है। तो चलिए सबसे पहले जंप करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें टर्न लेफ्ट करना होगा। तो टर्न लेफ्ट का फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, टर्न लेफ्ट। और फिर हमें करना क्या है, हमें करना है मूव और फिर हमें टर्न राइट होना है, टर्न अंडरस्कोर राइट। टर्न राइट होते ही हमें करना है वापस से मूव, और मूव होने के बाद हमें करना है राइट, टर्न अंडरस्कोर RIGHT राइट। और टर्न राइट होने के बाद हमें करना है मूव होते ही हमें करना है वापस से टर्न लेफ्ट अंडरस्कोर लेफ्ट। तो दोस्तों, ये है जंप फंक्शन के बारे में। चलिए हम इसे देखते हैं UI में ये दिखने कैसे वाला है। टर्न लेफ्ट, इनिशियली हमारा रोबोट जो है टर्न राइट रहेगा, यानी कि इस तरह फेस करके रहेगा। तो हमें क्या करना है, जंप करने के लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट जाना है। तो लेफ्ट यानी कि ऊपर की तरफ फेस करना है, और जैसे ही ऊपर की तरफ फेस करेंगे हमें ऊपर जाना है। तो इसके लिए हम मूव फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मूव फंक्शन को टाइप किया है। और साथ ही में हमें टर्न राइट करना है। तो टर्न राइट करेंगे तो रोबोट का फेस राइट में हो जाएगा और हमें मूव करना है। मूव करने के बाद हमें वापस से नीचे की तरफ आना है, तो हमने यूज़ किया टर्न राइट फंक्शन। और फेस करते ही हमें मूव भी करना है, तो हमने मूव किया वापस से। अब हमें लेफ्ट ये साइड पे जाना है, इसलिए हमने टर्न लेफ्ट का फंक्शन को यूज़ किया। अभी इसे मैं पैरेंथेसिस डाल देता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा जंप फंक्शन तो क्रिएट तो हो चुका है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि सामने वॉल है या नहीं। इसके लिए हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस एक बना के दिए हैं। चलिए देखते हैं वॉल इन फ्रंट। तो ये जो फंक्शन है ये हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने कि रोबोट के सामने वॉल है या नहीं। अगर वॉल है तो हम जंप फंक्शन करेंगे, अगर नहीं है तो हम इसे स्किप करेंगे। तो चलिए इसे यूज करते हैं।
वॉल इन फ्रंट, कंट्रोल एक्स, और इसे हम यूज करेंगे यहाँ पे। इसे हटा देते हैं, मूव फंक्शन को रखते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे इफ वॉल इन फ्रंट, अगर वॉल आपके सामने हो तो हमें करना क्या है, हमें करना है जंप। इफ वॉल इन फ्रंट, यहाँ पे करना है जंप, जंप फंक्शन को इस्तेमाल करना है। अगर वॉल सामने नहीं हो तो हमें सिंपली आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए हम चेक करते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। चलिए एक एक करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि रोबोट के ठीक सामने एक वॉल है। तो दोस्तों ये कंडीशन जो है वाइल नॉट एट गोल, ये तो अभी ट्रू है क्योंकि रोबोट अभी गोल पे रीच नहीं है। तो जैसे कि रोबोट अभी गोल पे रीच नहीं है तो इसके कारण ये कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट डाला है। तो ये फॉल्स है और नॉट डालने की वजह से ये जो ओवरऑल कंडीशन है ये ट्रू हो चुकी है। तो ट्रू होने के कारण ये वाइल लूप हमारा चालू हो चुका है। तो जैसे ही वाइल लूप चालू होता है हमारे पास इफ कंडीशन आती है। इफ कंडीशन चेक क्या कर रही है कि वॉल इन फ्रंट है या नहीं, यानी कि रोबोट के सामने कोई वॉल है या नहीं। तो जो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट है। तो वॉल प्रेजेंट होने के कारण हमारा जो जंप फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। जंप फंक्शन क्या करता है, टर्न लेफ्ट करता है। पहले रोबोट ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ टर्न हो जाएगा। टर्न होते ही मूव करेगा। मूव करने के बाद हम टर्न राइट कर रहे हैं और फिर मूव कर रहे हैं, यानी कि इस तरह, यानी कि ये फ्लो को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं आप वाइल फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। टर्न लेफ्ट, मूव, टर्न राइट के बाद मूव, वापिस से टर्न राइट के बाद मूव के बाद टर्न लेफ्ट और फिर मूव। वापिस से आप देख सकते हैं वाइल लूप वापिस से चालू हो चुका है। तो इफ कंडीशन ट्रू हो चुकी है क्योंकि वॉल सामने आ गई है। वापिस से जंप करेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमें यहाँ पे कुछ एरर मिल रहा है। क्या एरर हो है? अब हमने यहाँ पे जंप करने के बाद भी हमें यहाँ पे मूव कंडीशन, ओके, तो अभी हमारा इफ कंडीशन तो रन हो चुका है, साथ ही में हमारा मूव फंक्शन भी रन हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर वॉल सामने है तो हम यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा देते हैं। और यहाँ पे इंडेंट कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये रन होता है या नहीं। यस, तो अभी आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। दोस्तों हो क्या रहा था कि ये मूव फंक्शन एग्जीक्यूट हो ही रहा था। तो जैसे हमने इफ और एल्स में डाल दिया, क्या हो गया कि एक कंडीशन ट्रू होने के कारण एल्स ब्लॉक का कोड रन हो ही नहीं रहा है। तो जो कि हमें एक्सपेक्टेड था वो अब आउटपुट हमें मिल चुका है। तो इसी तरह हमने हर्डल 3 को सॉल्व किया। तो दोस्तों हर्डल 4 को हम आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे और साथ ही में मेज पजल को भी सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे है। दोस्तों ये मेज पजल भी बहुत ही हेल्पफुल है और आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों डे 6 में हमने जाना केरल रोबोट के बारे में इंट्रोडक्शन, और साथ ही में इसके एग्जांपल्स भी देखे कि हम इसे प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं और फंक्शंस कैसे जनरेट कर सकते हैं और फंक्शंस को कैसे रिपीटेटिवली यूज कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपको डे 7 में। तब तक के लिए लेट्स कोड एंड ग्रो टुगेदर।